हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई अमित सर में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने क्लास स्टार्ट कर रखा है यूपी टेट 2023 के लिए। ठीक है, तो हिंदी की क्लास चल रही है, इसकी हिंदी की चल रही है। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में हम लोगों ने एकदम चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज चल रहे हैं ना। तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ, हिंदी वर्णमाला। क्या हिंदी वर्णमाला का पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम स्वर के 2 वीडियो आप लोग को दे चुका हूँ। ठीक है, और ये स्वर का आज का लास्ट वीडियो होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग व्यंजन देखेंगे, इसके बाद से वर्णमाला को कंप्लीट कर लेंगे ना दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्णमाला से बहुत सी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर मैंने बोला था कि आप लोग प्रीवियस सेट मारिए, रिपीट के देखिए, आपको वर्णमाला से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। हर साल आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वर्णमाला। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने विभाजन पढ़ा रखा है स्वर का उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले उत्पत्ति के आधार पे स्वर के भेद बता रखा है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे, लेकिन आज ये हम लोग का दूसरा है क्या, मात्रा के आधार पे स्वर के भेद। क्या दोस्तों, मात्रा के आधार पे स्वर के भेद। ठीक है, कितने होते हैं, तो 3 है। तो 3 कितने दोस्तों, 3 होते हैं ना। मात्रा के आधार पे स्वर के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो पहला होता है क्या, पहला होता है ह्रस्व स्वर दोस्तों। क्या, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। क्या दोस्तों, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, ये होता है किसके आधार पे, स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पे होता है ना। तो स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर, क्या ह्रस्व स्वर। अब प्रश्न बनता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। अगर आपसे आप लोग लिखना चाहेंगे डेफिनेशन तो लिख लीजिए ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। बस ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं उसको लिख दिया, लेकिन अगर आप लोग डिफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, यानी जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अ। ठीक है, कौन कौन से, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा री होता है। क्या दोस्तों, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगी बात। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा है दोस्तों क्या, दूसरा हम लोग का दीर्घ स्वर। क्या दोस्तों, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर, अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो जिस स्वर के उच्चारण में, ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है दोस्तों, तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है। क्या, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या दोस्तों, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि देखिए अ, आ, जैसे उसमें क्या था, ह्रस्व। ह्रस्व मीन्स क्या होता है, छोटा। क्या होता है दोस्तों, छोटा। जैसे बोलेंगे अ, ठीक है, तो यहाँ पे ह्रस्व यानी कम, हमारे मुख से क्या निकला, उच्चारण कम हो रहा है। लेकिन अगर दोस्तों आप बोलेंगे दीर्घ स्वर को, तो बोलेंगे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ। देखिए यहाँ पे आपका क्या, उच्चारण में अधिक समय लग रहा है। क्या, 2 मात्रा काल का समय लग रहा है ना दोस्तों। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें आप लोग को। तो देखिए, तो दीर्घ स्वर यानी कि आ, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ऊ, औ, ये क्या होते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, आगे तीसरा है हम लोग का प्लुत स्वर। क्या होता है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं ना। तो प्रश्न बनता है कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे दोस्तों प्लुत स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर बोलेंगे। क्लियर। तो पहचानेंगे कैसे कि प्लुत स्वर कौन होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो प्लुत स्वर देखिए, तो किसी भी स्वर प्लुत स्वर के पीछे, क्या दोस्तों, किसी भी प्लुत स्वर के पीछे ऐसे आपको ये 3 बना हुआ चिन्ह दिखेगा ना, ऐसे। हाँ, तो ये वाला साइन आपको दिखेगा, लगा होता है। ठीक है, जैसे तो आ के पीछे देखिए, बड़ी के पीछे हाँ बड़ा
ऊ के पीछे बड़ी री के पीछे बड़े ए के, ऐ के, ओ के, औ के। तो हिंदी में कुल 8 प्लुत स्वर हैं दोस्तों, ठीक है। कितने हैं याद रखिएगा इस पॉइंट को, हिंदी में कुल 8 प्लुत स्वर होते हैं ना, याद रखिएगा इस पॉइंट को। हिंदी में कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, यानी कि जिह्वा उच्चारण के आधार पे स्वर के भेद। क्या दोस्तों? जिह्वा उच्चारण के आधार पे स्वर के भेद, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है दोस्तों क्या आपका अग्रस्वर। क्या? अग्रस्वर। मैंने इधर लिख रखा, देखिए आपका जिह्वा का फिगर बना रखा है और आसानी से आप लोग को एकदम इजीली समझ में आ जाएगा दोस्तों, रटना ही नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे जिह्वा का अगला वाला भाग आप अपने हाथों से जीवा को पकड़ेंगे ना, तो जीभ का कौन सा भाग होगा? अगला वाला भाग होगा। कौन सा दोस्तों? अगला वाला भाग होगा ना, तो उससे बोलेंगे अग्रभाग। क्या? अग्रभाग बोलते हैं। उसके बाद से बीच का मध्य वाला भाग ना, तो उसे मध्य भाग। और सबसे जीभ का पिछला भाग क्या होता है? पश्च भाग। क्या दोस्तों? पश्च भाग, ठीक है। तो देखते हैं जैसे, तो अग्रभाग देखिए, तो अग्रभाग में ये क्या है दोस्तों? अग्रभाग यहाँ पे क्या है? अग्र स्वर यहाँ पे लिख देता हूँ, अग्र स्वर, ठीक है। तो अग्रस्वर, तो जो दोस्तों आगे वाला जीभ के आगे वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? अग्रस्वर। क्या? अग्रस्वर। अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो अग्रस्वर में आप क्या है, क्या आएगा? ए, देखिए यहाँ पे ए, ऐ, ई, बड़ी, री, ये आपके किस में आएंगे? अग्रस्वर में। किस में? अग्रस्वर में दोस्तों। और मध्य स्वर। क्या? मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में आपका क्या जाएगा? अ। क्या? अकेला आएगा, ठीक है ना। और क्या है? अकेला आएगा मध्य स्वर में, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों पश्च स्वर। क्या? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, किस में आएगा? पश्च स्वर में। किस में? पश्च स्वर में, ठीक है दोस्तों। पश्च स्वर में आपका क्या आएगा? फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अग्र स्वर में देखिए ए, ऐ, छोटी, बड़ी, री, ठीक है, अग्र स्वर। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर दोस्तों आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, किसमें है? पश्च स्वर में, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने लिख रखा है दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम के टाइम, हम बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है कौन सा अग्र है, कौन सा पश्च है, कौन सा मध्य है, क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम टाइम में अलग ही प्रेशर होता है दोस्तों ना। हाँ, सभी ने फेस किया है जो बैठा है एग्ज़ाम देने के लिए ना, तो इसलिए ट्रिक बनाया है। ट्रिक से आप लोग एकदम आसानी से याद कर लेंगे। ट्रिक को 2 बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा। देखिए आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है दोस्तों, आओ उल्लू पीछे पीछे। क्या दोस्तों? आओ उल्लू पीछे पीछे। देखिए आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। क्या? अ को छोड़ो बीचे। यहाँ बीचे बीचे का मतलब दोस्तों मध्य। क्या? मध्य की बात हो रही है ना, ठीक है। देखिए आओ उल्लू पीछे पीछे, तो देखिए आ, ठीक है। इधर देखिए दोस्तों आ ओ, देखिए आ ओ औ, अपने फैमिली का हो गया ना। आ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ऊ यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क्या हो गया? छोड़ो पीछे पीछे कह रहा है, यानी पश्च स्वर। पीछे पीछे का मतलब क्या? पश्च स्वर हो गया, ठीक है। पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। क्या? अ को छोड़ो बीचे बीचे दोस्तों। तो अ क्या है दोस्तों? अ आपका हो जाएगा का बीच का मतलब यहाँ पे मध्य की बात कर रहा है। कहाँ का? मध्य की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मध्य में आपका अ आ जाएगा। और जब इतना हो गया तो दोस्तों आप लोग को तो इतना तो अमूमन जानकारी है ही है कि जब इतना हो गया तो बचा कौन है? तो बचा आपका ए, ऐ, बड़ी, हाँ, छोटी, ऐ, री बचा है। बस ये क्या हो गया? अग्रस्वर हो गया। तो जब पीछे का छाट लिए, मध्य का छाट लिए, तो आगे का तो ऑटोमेटिक आप लोग छाट ही लेंगे। इतनी तो आप लोग के पास क्या है ये ना, बस, ठीक है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये हो गया हम लोग क्या? जीवा के उच्चारण के आधार पे स्वर के भेद, ठीक है। तो कौन कौन से थे? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। अग्रस्वर, अग्रस्वर में क्या आएगा? ई, सॉरी, ए, ऐ, हाँ, आपका री, ठीक है। एक किस में आएंगे? ई, छोटी छोटी, बड़ी, ए, ऐ, री, अग्रस्वर। मध्य स्वर में क्या दोस्तों आएगा? मध्य स्वर में अ आएगा। क्या आएगा? अ आएगा। पश्च स्वर में क्या आएगा? आ, ओ, औ, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है दोस्तों। आ, ओ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पश्च स्वर। मध्य स्वर में अ, अग्र स्वर में ए, ऐ, छोटी, बड़ी, री, ठीक है। आई होप कि हमें लग रहा है कि आप लोग को एकदम याद हो गया होगा दोस्तों, क्लास में ही याद करा दिया मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं। तो
ठीक है दोस्तों, कुछ अन्य आधार पे है, जैसे में ओष्ठ के आधार पे। क्या दोस्तों? ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद। तो ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद क्या है? वृत्ताकार होता है, 2 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है, तो ओष्ठ के आधार पे स्वर के 2 भेद होते हैं, एक वृत्ताकार स्वर होता है, अवृत्ताकार स्वर होता है। तो वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर को उच्चारण करते समय जिस स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख क्या हो जाए? पूरा गोल हो जाए। क्या? एक वृत्ताकार आकार ले ले, उसे क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर बोलते हैं दोस्तों। जैसे बोलेंगे ऊ, देखिए बोल के देखिए, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद से ओ, आओ, ऐसे बोलेंगे ना, तो क्या दोस्तों? आओ, हाँ, देखिए, तो वृत्ताकार हो जाएगा। क्या हो दोस्तों? वृत्ताकार हो जाएगा। लेकिन अवृत्ताकार स्वर में देखेंगे, अवृत्ताकार में मतलब क्या? इसको बोलने पे मतलब कि नाम मात्र वृत्ताकार आएगा ना, मतलब कि बहुत कम वृत्ताकार, इसलिए बोलते हैं इसे अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं ना। जैसे कि बोलेंगे, जैसे आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो आप लोग को क्या बोलता है डॉक्टर? बोलता है कि मुंह खोलने के लिए बोलता है आ, बोलता है ना दोस्तों, बोलता है आ, तो करते हैं ना,